ईयर 1755। लंदन की एक आलीशान हवेली की लाइब्रेरी। हर तरफ मोटी मोटी कानूनी किताबें बिखरी पड़ी हैं। एक 7 साल का दुबला पतला लड़का, छोटे कद का लड़का, एक भारी भरकम कुर्सी पर बैठा है। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका हाथ इंग्लैंड के सबसे जटिल कानूनविद ब्लैकस्टोन की किताब पर है। अचानक वह बच्चा किताब को जोर से बंद कर देता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। वह चिल्लाता है, यह कानून नहीं है, यह तो सिर्फ शब्दों का माया जाल है। जो कानून आम इंसान के दर्द को कम नहीं कर सकता, वो कानून कहलाने के लायक नहीं है। जब वो ये कह रहा होता है तो पास में उसके पिता खड़े हैं, जो खुद एक अमीर वकील हैं। वे चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, जेरेमी, तुम इंग्लैंड के सबसे बड़े वकील बनोगे ऐसा लगता है। लड़का जवाब देता है, नहीं पिताजी, मैं वकील बनकर इस सड़े हुए कानून से पैसे नहीं कमाना चाहता। मैं इस कानून को बदलने वाला सर्जन बनूंगा। दोस्तों, यह साधारण बच्चा कोई और नहीं, आधुनिक लीगल फिलॉसफी को पूरी दुनिया में बदल देने वाला जेरेमी बेंथम है। आइए बेंथम के बचपन, उनके जीवन और उनके सबसे महान विचार उपयोगितावाद, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है, को एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाता हूं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है 15 फरवरी 1748। लंदन के एक अमीर परिवार में जन्म होता है जेरेमी बेंथम का। और जेरेमी बेंथम बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा यानी प्रोडिगी के धनी थे। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब 3-4 साल की उम्र में जेरेमी ने लैटिन और ग्रीक भाषा सीख ली थी। वे इतने छोटे थे कि लोग उन्हें पुक, एक छोटा काल्पनिक जादुई जीव, कहते थे। उनके पिता उन्हें इंग्लैंड का लॉर्ड चांसलर यानी सबसे बड़ा जज बनाना चाहते थे। इसीलिए मात्र 12 साल की उम्र में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया और 15 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा भी कर लिया। लेकिन ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान उन्होंने जो देखा, उसने उनके मन में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी। उन्होंने देखा कि वहां केवल रटने और पुरानी रूढ़ियों को मानने पर जोर दिया जाता है, कोई लॉजिक और तर्क पर नहीं। बेंथम के विचारों को समझने के लिए आइए मैं आपको एक काल्पनिक कहानी की दुनिया में लिया चलता हूं। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को लॉ समझाने के लिए ऐसी कहानियों, जोक्स आदि का उपयोग करता रहता हूं। इससे बातों को समझना आसान हो जाता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि आप हमारे किसी भी तरह के कोर्स में आना चाहते हैं, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको विधिक शिक्षा एप्लीकेशन में मिलेगा। आसान भाषा में कानून को पढ़ाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और विधिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना है। आइए कहानी शुरू करता हूं। तो कल्पना कीजिए कि आनंदपुर नाम का एक नगर है। वहां का राजा है जिसका नाम है ब्लैकस्टोन। राजा बहुत धार्मिक और परंपरावादी है। एक दिन आनंदपुर में भीषण अकाल पड़ा। प्रजा भूख से मर रही थी। तभी एक गरीब किसान ने राजा के शाही गोदाम से मुट्ठी भर अनाज चुरा लिया, ताकि उसके दम तोड़ते हुए बच्चों को बचा सके, उनका पेट भर सके। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजा के दरबार में एक अजीब कानून था। कानून की पुरानी किताब में लिखा था कि शाही गोदाम से चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए और उसे कोड़े मारे जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति क्या थी। राजा ने कहा, यह पूर्वजों का कानून है, पवित्र है, इसीलिए इसका पालन होना चाहिए। किसान का हाथ काट दिया गया और परिणाम क्या हुआ? किसान अपाहिज हो गया, उसका परिवार भीख मांगने पर मजबूर हो गया और पूरे राज्य में डर और दुख का माहौल छा गया। तभी उस अदालत में जेरेमी बेंथम नाम का एक विदेशी विचारक पहुंचा। उसने कहा, राजन, आपका यह कानून कचरा है और अंधा है। राजा चौंक गया। कहा, तुम हमारे पवित्र कानून को कचरा कैसे कह सकते हो? बेंथम मुस्कुराया। उसने अपनी फिलॉसफी की जादुई तराजू निकाली और कहा कि हे राजन, किसी भी कानून की पवित्रता इस बात से तय नहीं होती कि वह कितना पुराना है। कानून की कीमत इस बात से तय होती है कि वह इंसानों को कितना सुख यानी कि प्लेजर दे सकता है और दुख यानी पेन को कितना कम कर सकता है। आपके इस कानून ने एक इंसान को अपाहिज कर दिया, उसके बच्चे को भूखा मारा और राज्य में दुख फैलाया। यानी कानून से दुख बढ़ा और सुख घटा। इसीलिए ये कानून बेकार है, कचरा है। बेंथम ने राजा को अपना मूल मंत्र दिया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी वही कानून सबसे अच्छा माना जाएगा जो समाज के सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी दे सके। इसी को बेंथम का उपयोगितावाद कहा जाता है, जिसे यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। आपको बता दूं कि बेंथम के ये क्रांतिकारी विचार उनके जीवन के कड़वे अनुभवों और उनके द्वारा देखी गई तत्कालीन विसंगतियों से पैदा हुआ था। जब बेंथम ने लंदन के लिंकन्स इन से वकालत की पढ़ाई पूरी की और कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, तो वे दंग रह गए। उस समय इंग्लैंड का कानून, कॉमन लॉ, बहुत पेचीदा था।
वकील और जज जानबूझकर ऐसी कठिन भाषा यानी लीगल जॉर्गन का उपयोग करते थे जिसे आम आदमी समझ ही ना पाए, ताकि वे लोगों को लूट सकें। बेंथम ने देखा कि कानून न्याय देने के लिए नहीं बल्कि वकीलों की जेब भरने के लिए काम कर रहा था और सरकार को बचा रहा था। इस अनुभव ने बेंथम को कानून का रक्षक नहीं बल्कि कानून का सबसे बड़ा आलोचक यानी लीगल सेंसर बना दिया। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसे एक आम नागरिक भी आसानी से समझ सके। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं और बताऊं जेलों की बदहाली और पेनॉप्टिकॉन का जन्म कैसे होता है। 18वीं सदी में इंग्लैंड की जेलें नर्क जैसी थीं। कैदियों को जानवरों की तरह ठूस दिया जाता था जिससे समाज में दुख और अपराध बढ़ता था। बेंथम का मानना था कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी को सुधारे, न कि उसे और प्रताड़ित करे। इस दुख को देखकर बेंथम ने एक अनोखी जेल का नक्शा तैयार किया जिसे पेनॉप्टिकॉन कहा गया। यह गोलाकार जेल थी जिसके केंद्र में एक वॉच टावर यानी निरीक्षण टावर होता था। वहां बैठा अकेला गार्ड सभी कैदियों पर नजर रख सकता था, लेकिन कैदी गार्ड को नहीं देख सकते थे। बेंथम का मानना था कि जब कैदियों को लगेगा कि उन पर हर वक्त नजर रखी जा रही है तो वो खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। यह विचार उनके कम से कम दर्द में अधिकतम सुधार के सिद्धांत से निकला था। बेंथम एक वैज्ञानिक की तरह सोचते थे। वे मानते थे कि प्रकृति ने इंसान को दो स्वामियों के अधीन रखा है, सुख और दुख। हम जो कुछ भी करते हैं इन्हीं दोनों के कारण करते हैं। बेंथम जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो गणित और विज्ञान के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक अनोखा फॉर्मूला बनाने की प्रेरणा दी जिसे फिलोसॉफिक कैलकुलस कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 7 पैमाने दिए, जैसे तीव्रता, अवधि, निश्चितता, शुद्धता आदि। यदि कोई कानून बनाने से सुख के पॉइंट ज्यादा आते हैं तो वह कानून पास होना चाहिए। अगर दुख के पॉइंट ज्यादा हैं तो उसे रद्द कर देना चाहिए। जेरेमी बेंथम अपने विचारों को लेकर इतने पक्के थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु 1832 के बाद भी एक आखिरी उपयोगितावादी दांव खेला। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके शरीर को मरने के बाद न तो दफनाया जाए न जलाया जाए, बल्कि उसका मेडिकल छात्रों के लिए उपयोग करने के लिए दान दे दिया जाए, ताकि उनका मृत शरीर भी विज्ञान के काम आ सके, यानी लोगों को अधिकतम सुख पहुंचा सके। इसके बाद उनके कंकाल को कपड़े पहनाकर उनके असली सिर का ममीकरण करके लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज UCL में एक कांच के केबिन में रख दिया गया, जिसे आज भी ऑटो आइकॉन कहा जाता है। आज भी कॉलेज के कुछ खास बैठकों में उनकी इस स्टैच्यू को टेबल के पास लाकर बिठा दिया जाता है और मिनट बुक में लिखा जाता है कि जेरेमी बेंथम वॉज प्रेजेंट बट ही डिड नॉट वोट। मतलब जेरेमी बेंथम उपस्थित थे लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। जेरेमी बेंथम ने दुनिया को सिखाया कि कानून को ईश्वर की दी हुई ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला ना जा सके। कानून इंसानों के लिए बना है और इंसानों ने बनाया है। उनका मानना था कि यदि कोई कानून समाज को खुशी नहीं दे पा रहा है तो संसद को उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने महान जेरेमी बेंथम की लीगल फिलॉसफी को समझा और साथ ही उनके जीवन के कुछ पहलुओं को भी जाना। अगर आप ऐसे ही किसी महान लीगल फिलोसोफर के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी लीगल फिलोसफी को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लीगल फिलोसफी के इस लेक्चर को समझते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।